मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सेकेंड चैप्टर 12th का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है, तो इसमें आएगा कितना इम्पोर्टेंट ऐसा है कि सीधा सिंपल सा कि नर्व्स इक्वेशन के बेसिस पे ऑल द न्यूमेरिकल्स आर रिलेटेड। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सिर्फ नर्व्स इक्वेशन को लेके आते हैं। तो नर्व्स इक्वेशन क्या है, क्यों दी गई थी, ये जानने के लिए सीधा सिंपल सा नर्व्स इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं या आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीजें होती है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और देन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड होते हैं, तो उससे पोटेंशियल निकालते हैं कि भाई कौन सा सेल ज्यादा चलेगा कौन सा कम चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, नर्व्स ने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया कि पोटेंशियल या ईएमएफ कैलकुलेटर। तो आपको सेल को दो तरीके से आपको रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंड करता है। रेडॉक्स रिएक्शन आपको मालूम है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट इक्वेशन जानने से पहले हम एक चीज समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि Zn जो है वो Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस और Cu। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अ ऑक्सीडेशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अ रिडक्शन। तो इसको हाफ में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, देन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो Cu बना। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस है। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है सेल को कैसे एक्सप्रेस करें। तो सेल को एक्सप्रेस करने के लिए सीधा सिंपल सा एक वर्ड याद रखें, दैट इज अ लॉन, LOAN। लॉन मीन्स क्या है, L मीन्स लेफ्ट, O means oxidation, A means anode, N means negative। इतना वर्ड याद रखें। लॉन वर्ड आप यूज करेंगे, लेफ्ट में लिखना है ऑक्सीडेशन, एनोड या नेगेटिव चार्ज। अब वैसे तो देखा जाए तो एनोड जो ओरिजिनल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको मालूम है। तो फिर यहां नेगेटिव चार्ज क्यों लिया गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन को ही एनोड बोला गया है। अब ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ इसको क्या बोला गया, आपका नेगेटिव बोला गया। बस इतना याद रखें। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना याद रखें। तो रिप्रेजेंटेशन यदि सेल की बात करें तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो आपने लिख दिया जिंक से कन्वर्ट हो रहा है, ये जिंक 2 प्लस कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो ये प्रोसेस यहां, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है, जिसको हमने एनोड बोला, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है आपका रिडक्शन है, जो कि बोला गया कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज। इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो ये एक पैटर्न आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज यहाँ ये ऑब्लिक का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, जो कि एक सर्किट को कंप्लीट करता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नॉर्मली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ द रिएक्शन आर इन सेपरेट वेसल्स। तो कहाँ होती है, सेपरेट वेसल्स होती है, अलग अलग होती है, इसलिए इसको हाफ सेल भी कहा जाता है। अब हमेशा याद रखें कि लेफ्ट साइड में एनोड आता है या ऑक्सीडेशन आता है, और राइट साइड पे रिडक्शन यानी कैथोड आता है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें नर्व्स, अब इसके लिए ईएमएफ निकाला गया, ईएमएफ, जिसको ई नॉट या ई से रिप्रेजेंट किया गया, जिसका फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपके फॉर्मूला में काम आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, इतनी बात। अब इससे रिलेटेड नर्व्स ने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया,
नर्स ने क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा सीधा सिंपल सा, नर्स ने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया इन ईएमएफ को निकालने के लिए। उन्होंने कहा E इज इक्वल टू E नॉट या E स्टैंडर्ड माइनस E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, E स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि हम जो इसमें कैथोड माइनस एनोड करके निकालते हैं 2.303 RT by NF log m पावर mn प्लस। अब देखिए कैसे आप याद रखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कि याद कैसे रखना है। ये माइनस चार्ज है, इसको हम रिवर्स करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई स्टैंडर्ड इक्वल माइनस यह प्लस 2.303 RT NF log m n प्लस बाय m। एक छोटा सा तरीका है याद रखने का। कैसे याद रखोगे? सिंपल वे कि देखिए m से ये कन्वर्ट हो रहा है mn प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ n इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब खुद सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यदि मान लो आपके पास से कोई पैसे बाहर जा रहे हैं तो मतलब आप नुकसान में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप सिंपल वे से चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, दिया, इसलिए यहाँ पे आपका नुकसान हुआ, आपके पास से कम हो गए, मतलब माइनस हो गया। इसका अपोजिट, पहले से आपके पास कम थे, किसी ने दिया होगा, गेन किए होगे आपने, तब तो यहां से mn प्लस से क्या हो गया, m आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है। सिंपल तरीका कैसे कि हमेशा कंफ्यूज होता है कि प्लस लिखे माइनस लिखे, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि m आया, m नॉर्मल मेटल है, सपोज मेटल मान के चलिए नॉर्मल मेटल है, ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, mn प्लस में, मतलब इसके चार्ज आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब डोनेट कर दिया। अब उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज, ऐसा याद रखिए। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सिंपल फॉर्म कैसे याद रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि n और इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आराम से किसके, तो आप एक कोई भी याद रखें वो ज्यादा बेटर है, सभी याद रखने की जरूरत नहीं। तो अब कैसे याद रखें, सीधा सिंपल सा, R T और F की वैल्यू आपको मालूम है 96500 होती है। T टेम्परेचर आपका 90 कितना होगा, 98 केल्विन होता है। R की वैल्यू 8.314 आपको पुट किया जाता है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो कंसंट्रेशन बचता है इसका नर्स्ट इक्वेशन का, वो बचता है 0.059 बाय n log 1 बाय mn प्लस। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इतनी बात, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपको मालूम है कि रेडॉक्स में 2 इलेक्ट्रोड सेपरेट होते हैं, जैसे ये जिंक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो ये सिर्फ सपोज सिंगल का हुआ, तो फिर अब दोनों का निकालना है, पूरे सेल का बेस पे निकालना, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। बस इसको शॉर्टकट में कैसे आप याद रखेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट या E सेल, सपोज कि दोनों की बात कर रहे हैं, E सेल आ गया, माइनस 0.059 बाय n log। अब ध्यान से देखिए कैसे याद रखोगे। यदि मैं सिर्फ इसके जिंक के लिए निकालूं तो क्या होगा, ये होगा log 1 बाय Zn2 प्लस होगा। यदि अब मैं इस कॉपर के लिए निकालूं तो क्या होगा, log 1 बाय Cu2 प्लस होगा। सीधा सिंपल सा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। log के बाद की वैल्यूज देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको अब एक दूसरी चीज मालूम है, E इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस क्या होगा, E एनोड होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, सीधा सिंपल सा, कैथोड को पहले लिखना है, कैथोड में कौन आता है, कॉपर आता है, तो 1 बाय क्या हो गया आपका Cu2 प्लस हो गया। सपोज इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, माइनस ये
log क्या हो गया 1 बाय Zn 2 प्लस शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल वे। तो अब क्या करोगे, आपको मालूम है कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log क्या हो जाएगा 1 बाय Cu 2 प्लस और डिवाइडेड बाय 1 बाय Zn 2 प्लस। आपको मालूम है रिवर्स होता है, तो log क्या आ गया Zn 2 प्लस अबव में और Cu 2 प्लस डाउन साइड में। तो ये एक सिंपल वे है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, सिंपल बनाया। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हमारा हो गया log Zn 2 प्लस बाय Cu 2 प्लस। ये एक कंडीशन, कब की कंडीशन, जब आपको कंफ्यूजन हो तो फट से आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, या आप याद रख सकते हैं क्या, एनोड बाय कैथोड। बट किस केस में याद रखिए, जब माइनस है। ये रिवर्स भी हो सकता है, प्लस करेंगे तो सी ऊपर जाएगा, जेड नीचे आएगा। तो सेकंड आपका, आई होप कि सेकंड आपका या समझ में आ गया होगा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया जो आपको निकालना था, याद रखना था। अब थर्ड कंडीशन देखें। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन के लिए सिंपल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेके बात करता है। किसको लेके बात करेगा थर्ड केस में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कांस्टेंट को लेके बात करता है। अब कांस्टेंट को लेके कैसे बात करेगा, कांस्टेंट के लिए सीधा सिंपल सा E इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Qc। अब इक्विलिब्रियम है तो इसकी वैल्यू तो जीरो जाएगी क्योंकि आपका रिएक्टेड और प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, E नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय n log Kc या Qc, या फिर इसको आप लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट तो 0.059 बाय n log Kc। एक आपकी इक्वेशन ये हो गई, ये आपकी 3 इक्वेशंस हो गई। नाउ अब यही चीज किसके फॉर्म में लिख सकता है, गिब्स यानी कि फ्री एनर्जी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्री एनर्जी के फॉर्म में। फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस एन ई एफ को रिप्रेजेंट करता है। अब ई की वैल्यू आपको पता है कि क्या करना है आपको ई के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एक नर्स इक्वेशन के बेस पे। यानी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आता है तो एक तरीके से कहे कि 95% न्यूमेरिकल्स आपके 95% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ फैराडेस की कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं बट बहुत रेयर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये आपके फॉर्मूला के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।